तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से हाजिर है एक और नई वीडियो लेके एमपी की नई वैकेंसी। दोस्तों आज वीडियो हम बताएंगे जो कि है नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा की तरफ से दोस्तों निकाली गई है। और यहाँ पे दोस्तों सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और दोस्तों परमानेंट भर्ती है। और एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से दोस्तों आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी पोस्ट है, क्या सेक्शन योग्यता है और यहाँ पे क्या आयु सीमा रखी गई है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन योग्यता। तो पहली जो पोस्ट है यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर की है। तो यहाँ पे आपको सैलरी में आप दे सकते हैं 32,800 रुपये प्रतिमाह आपको दिए जाएंगे। और आपका यहाँ पे एजुकेशन में आपका यहाँ पे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, मेडिकल सोशल वर्कर की आपके पास यहाँ पे स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होना चाहिए, जो कि मास्टर डिग्री कहलाता है, या आपके पास MSW की उपाधि होना चाहिए। तो आप इसमें दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अनुभव का कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है, तो बिना अनुभव वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका MSW है या आपका MS सोशोलॉजी है तब भी आप दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आप दे सकते हैं 32,800 आपको प्रतिमाह मिलेंगे। साथ ही अन्य सुविधा भी दोस्तों आपको इसमें मिलने वाली है। अगली पोस्ट है यहाँ पे कोडिंग क्लर्क की। तो कोडिंग क्लर्क में सैलरी आपको मिलेंगी 25,300 रुपये प्रतिमाह। आपका यहाँ पे एजुकेशन 12वीं पास होना ज़रूरी है। साथ में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में दोस्तों डिप्लोमा जैसे कि DCA या PGDCA होना ज़रूरी है। साथ में आपका CPCT क्लियर होना ज़रूरी है। और हिंदी जो टाइपिंग रहेंगी वो यहाँ पे क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कोडिंग क्लर्क के लिए। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगली वैकेंसी है रिकॉर्ड क्लर्क की। तो यहाँ पे सैलरी आपको 19,500 प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसमें आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। साथ में आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में दोस्तों आपका DCA PGDCA होना ज़रूरी है। साथ ही आपका यहाँ पे CPCT भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें हिंदी टाइपिंग के साथ अगर आपने क्वालिफाई कर लिए तो आपको यहाँ पे महत्व दी जाएंगी। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे अगली वैकेंसी की, तो ये है स्टेनोटाइपिस्ट की। तो यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट में आपको सैलरी मिलेंगी 19,500 रुपये। आपका यहाँ पे 12वीं उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अब आपके पास यहाँ पे भी DCA PGDCA भी होना ज़रूरी है। साथ में आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर यथामय मान्य अंग्रेजी अथवा हिंदी समग्र लेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास CPCT परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग दोनों में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों CPCT जो है अभी के टाइम में मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आप जरूर CPCT अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पे हर जगह पे CPCT का नाम आ रहा है। तो बिना CPCT वाले तो दोस्तों कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ जो पहली पोस्ट थी सोशल वर्कर वाली उसमें MA सोशोलॉजी वाले कर सकते हैं। बाकी सभी जगह पे दोस्तों आपने देखा CPCT ऑप्शन आ रहा है। तो बिना CPCT वालों को दोस्तों काफ़ी यहाँ पे हालत ख़राब है। इसके बाद है यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट की। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट के यहाँ पे आपको 19,500 यहाँ पे सैलरी दी जाएंगी। इसमें आपका 12वीं होना ज़रूरी है। आपका यहाँ पे DCA PGDCA होना ज़रूरी है। साथ ही आपका यहाँ पे CPCT होना ज़रूरी है। और आपका यहाँ पे जो हिंदी टाइपिंग आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए CPCT के इसमें। इसके बाद है यहाँ पे कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी। तो 19,500 आपको सैलरी दी जाएंगी। 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आपके पास DCA PGDCA होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास CPCT क्वालिफाई होना चाहिए। और हिंदी में ज़रूरी है यहाँ पे क्वालिफाई होना। तो जिन लोगों के पास ये योग्यता है वो लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों को 18 से 40 वर्ष का यहाँ पे रखा गया है। और वहीं SC ST OBC महिलाओं को निःशक्त जनों को यहाँ पे 18 से 45 वर्ष की यहाँ पे आयु सीमा इसमें रखी गई है। आपकी जो आयु सीमा रहेंगी 1 जनवरी 2022 की डेट पे गिनी जाएंगी। अगर आप यहाँ पे एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक ही फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे सीट जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसको चिन्ह करना होगा। और फिर उसके बाद जो पेमेंट रहेगा वो आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। और यहाँ पे डेट देख सकते हैं 1 सितंबर बताई गई है चालू होने की। और यहाँ पे अंतिम तिथि इसकी 30 सितंबर 2022 रखी गई है। तो 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा। अगर आप कुछ फॉर्म में गलती कर देते हैं तो उसके लिए आपको 2 सितंबर से आपको समय दिया जाएगा, जिसकी गलती आप 2 अक्टूबर तक यहाँ पे सुधार सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट को विजिट करना है। उसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि 12वीं की अंक सूची जो यहाँ पे बताया गया है, संबंधित डिग्री, डिप्लोमा, फाइनल ईयर की मार्कशीट, आपको उसको स्कैन करना है। निवासी प्रमाण पत्र में आपका जो डिजिटल वाला मूल निवासी प्रमाण पत्र रहता है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। पुराने ज़माने वाला मूल निवासी प्रमाण पत्र इसमें नहीं चलेगा। फोटो पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, वोटर ID वगैरह लगा सकते हैं। CPCT शॉर्ट हैंड कंप्यूटर का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। आपकी नई फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करना रहेगा। और जो फोटो और साइन रहेंगी आपको दोस्तों फोटो ऊपर रहेंगी आपकी और साइन उसके नीचे करेंगे आप। और इनको दोनों को दोस्तों आप एक साथ स्कैन कर लीजिएगा और क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर है जाति प्रमाण पत्र और अनुभव है आपके पास तो अनुभव प्रमाण पत्र आप इसमें लगा सकते हैं। साइज़ जो रहेगा दोस्तों वहाँ पे सभी का 200 KB के नीचे रहना चाहिए।
और क्लियर दिखना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं इसको दिखाता हूँ MP ऑनलाइन की वेबसाइट में कि फॉर्म किस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये है फ्रेंड्स MP ऑनलाइन की वेबसाइट, जहाँ पे आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। तो अब आपको यहाँ पे जो सेवाएं वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे कि यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक आपको मिल जाती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक यहाँ पे 30 सितंबर तक यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे जो क्लिक हेयर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एकेडमिक पोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा MP। तो मध्य प्रदेश की वैकेंसी और MP वाले की वेबसाइट से दोस्तों को फॉर्म फिल करना है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप सोशल वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कार्यालय सहायक असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना है तो इसके सामने आप टिक कर देंगे। या एक से ज़्यादा पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे दिया हुआ है तो उस ऑप्शन के अनुसार आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है, एप्लीकेंट नेम, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में है। फिर फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे, पिता का नाम। अगर आप विवाहित महिला है तो अपनी हस्बैंड नेम यहाँ पे आप लिख सकती हैं। फिर आपका यहाँ पे मदर नेम, मम्मी का नाम यहाँ पे इस जगह पे लिखेंगे, जैसा आपके डॉक्यूमेंट्स में वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है यहाँ पे आपकी कैटेगरी, तो SC ST OBC जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है कि फीमेल है। और इसके बाद है यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी रहेंगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपसे पूछता है क्या आप MP के मूल निवासी है, अर्थात डोमिसाइल लिखा होगा तो इसका मतलब होता है कि आप MP के मूल निवासी है। अगर है तो आपको यस करना है। अगर आप नो करते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वो लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे। फिर अगली जो यहाँ पे लाइन है, ये है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप पूर्व सेना कर्मचारी हैं। तो अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करते हो तो आपको दोस्तों आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। अब इसके बाद है आपसे पूछता है आर यू फिजिकली हैंडीकेप्ड, क्या आप दिव्यांग श्रेणी के हैं, विकलांग श्रेणी के हैं। तो आप यस करेंगे तो आपको बताना होगा किस प्रकार से है। और दोस्तों जो अगला है आपका रोजगार पंजीयन का नंबर आपको यहाँ पे डालना है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में, जो कि MP रोजगार की वेबसाइट से होता है। इसके बाद आपको अपनी वैवाहिक स्थिति यहाँ पे डाल देना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर शादी हो गई है तो यहाँ पे मैरिज जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो अब आपको यहाँ पे 10वीं आपने कब पास किया वो आपको डालना है। बोर्ड का नाम लिखेंगे, आपके स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर परसेंटेज आपका यहाँ पे आपको डाल देना है, कितना परसेंट आपका 10वीं में बना था। फिर है आपका 12वीं में, तो 12वीं पास कब किए, कौन से बोर्ड से, कॉलेज स्कूल का नाम आपके, परसेंटेज यहाँ डालेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपने क्या की है वो आपका सिलेक्ट करना है। अगर आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इनमें से जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिग्री है BCA की, तो हम यहाँ BCA सिलेक्ट करेंगे। उसे यहाँ पे आपको लिख देना है BCA कंप्यूटर। पासिंग ईयर लिखना है, किस ईयर आपने पास किया फाइनल ईयर को। उसके बाद आपका यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपने किस यूनिवर्सिटी पास किया है। फिर आपके यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखेंगे और परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन CPCT की इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे CPCT में आपका यहाँ पे कितने नंबर लाए वो उसकी जानकारी देना है, हिंदी टाइपिंग का जानकारी देना है और इंग्लिश टाइपिंग का यहाँ पे जानकारी देना है। तो हिंदी टाइपिंग दोस्तों इसमें मेन है, तो इसमें अगर आपका अच्छे से अंकों से क्वालिफाई है तो आपको दोस्तों पहले प्राथमिकता पे दी जाएंगी। और इसके बाद है आपसे पूछता है क्या आप किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑटोनोमस जगह पे आपने काम किया है या काम कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको देना है। अगर नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर आपसे पूछता है क्या आप संविदा एम्प्लॉय रहे हैं सेम पोस्ट पे, अगर रहे तो आपको यस करना है, नहीं रहे तो यहाँ पे नो रहने देना है। फिर आएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, तो पत्राचार का पता आपको यहाँ पे डाल देना है, अपना पूरा एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपके सिटी, फिर आपका पिन कोड डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे। अगर आपका पत्राचार का पता आपका परमानेंट एड्रेस जैसा दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे तो जो एड्रेस यहाँ पे रहेगा वो एड्रेस ही दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल का पूछता है। फिर सिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप एग्ज़ाम देने कहाँ जाना चाहते हैं। तो भोपाल इंदौर में आपकी एग्ज़ाम होंगी, तो जो भी आपके पास पड़े आप वहाँ जा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। हो सकता है जब आप यहाँ टाइप करने जाएंगे तो दोस्तों टाइप ही नहीं हो पाए, तो आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इसको टिक कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ोटो साइन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा और एक OTP आपके ईमेल ID पे या मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, तो दोनों इसमें चेक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी 10वीं 12वीं, आपका जो ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है आपके पास, वो आपका CPCT, उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे स्कैन कर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा।